हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर सियासी सरगर्मी में काफी तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में 22 अगस्त को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दल भारतीय प्रतिभूत विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवी बूच के इस्तीफे और अडानी समूह से जुड़े मामले को संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस इसी मांग को लेकर आगामी 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार यह घोषणा की। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान है। बता दें कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। इस विषय को लेकर पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ एआईसीसी और राज्य नेताओं के साथ एक रणनीति सत्र की अध्यक्षता की। बैठक के विषय में संगठन के एआईसीसी प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल से कहा, पार्टी 22 अगस्त को इस विषय को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। हम सेबी प्रमुख माधवी बूच को हटाने और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जाति जनगणना की मांग, संविधान बचाओ अभियान और SC/ST कोटा के लिए क्रीमी लेयर अवधारणा के खिलाफ अलग अलग आंदोलन पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, सामाजिक मुद्दों पर आक्रामक लोकसभा चुनाव अभियान चलाने के कुछ सप्ताह बाद सड़कों पर उतरने की कांग्रेस की रणनीति इस आकलन से उपजी है कि आम आदमी अब भी आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतों, बेरोजगारी, कम आय, कम बचत, परीक्षा के प्रभाव, पेपर लीक और भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से जूझ रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 में 543 में से 234 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ एनडीए को चौंका देने के कुछ सप्ताह के बाद कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार 3.0 को घेरने के लिए आंदोलन का सहारा लेने के फैसला किया। इस बारे में लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन 293 सीटों पर सिमट गए। वहीं मुख्य पार्टी बीजेपी को 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यह आंकड़ा सामान्य बहुमत से 32 सीट कम है। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महासचिवों, राज्य प्रभारियों और राज्य अध्यक्षों सहित कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में 56 नेताओं ने भाग लिया और उनमें से 38 ने कई बहुमूल्य सुझाव दिए। हमने अडानी और सेबी से संबंधित घोटालों पर चर्चा की। वेणुगोपाल ने कहा, हमने 22 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। यह प्रदर्शन 2 मांगों को लेकर होगा। पहली मांग है कि सेबी प्रमुख का इस्तीफा हो और दूसरी मांग है कि अडानी महाघोटाले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जाति जनगणना को लेकर भी चर्चा की गई तथा सरकार को इसे अविलंब करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की खास खबर, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सियासत नगरी लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।